सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां वाजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। निर्गंथ और अरिहंत जो कि हमारे जीवन के लिए परम उपकारी हैं, वे स्वतः तो अपना कल्याण करते ही करते हैं, लेकिन हमारे कल्याण के लिए भी प्रतिपल प्रति समय तत्पर रहते हैं। और ऐसे ही उन अरिहंतों के उपकार के उपरांत हम निर्गंथों का उपकार समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त यह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्राप्त हो रहा है। और यही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय होगा, क्योंकि परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने जो प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में हमें यह अनूठी विधा प्रदान की है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, वह निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग खोलने वाला हो सकता है। क्योंकि मन में जब तक विकल्प है तब तक संसार है, और उस संसार से छूटना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है। और मन को निर्विकल्प तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो प्रतिपल उठते रहते हैं और अनंत विकल्प होते हैं
जिसके कारण से उन्हें अनंत संसार भी प्राप्त होता है। लेकिन वे बिरले पुण्यात्मा ही होते हैं जो अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हैं और पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन अपने विकल्प का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसे महान निर्ग्रंथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, विकल्प किसी प्रकार का भी हो सकता है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। लेकिन जब मुनिश्री उसका हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे मन को एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और वही मन की सुख शांति हमारे आत्म कल्याण का एक सूचक है, आत्म कल्याण की प्राप्ति का एक आत्मा के सुख का सूचक है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी छायक भाव क्या होते हैं और इनकी क्या उपलब्धियां होती हैं। समीचीन विकल्प हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के कर्मों की क्षपणा के निमित्त से जो जीव के भाव उत्पन्न होते हैं उनको ही आचार्य भगवंतों ने क्षायिक भाव कहा है। चाहे वह क्षायिक ज्ञान हो, क्षायिक दर्शन हो या अन्य भी जो भाव क्षायिक अपेक्षा से कहे गए हैं या क्षायिक भाव कहे गए हैं, वे प्रत्येक भाव कर्मों की तद प्रकृतियों का नाश करने से ही उत्पन्न होते हैं। क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना, और जो ये संसारी जीवों के अपेक्षा से जो ये असाधारण 5 भावों की गणना आचार्य भगवंतों ने की है, उनमें से कर्मों का पूर्ण रूप से नष्ट होना, क्योंकि एक साथ 8 कर्म का नाश होने से वह सिद्धत्व प्राप्त होता है, पर उसके पूर्व में भी संसार में रहते हुए भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जीवों की जहाँ संभावना होती है, वहाँ अगर क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से हम समझे तो जो 7 प्रकृतियाँ हैं जो उस क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए बाधक है, उन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से नाश करने से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही क्षायिक सम्यक दर्शन रूपी क्षायिक भाव कहे जाते। जैसे क्षायिक ज्ञान के विषय में है तो ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण रूप से नाश हो जाना, जिसके निमित्त से क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अन्य भी जो क्षायिक भाव कहे गए हैं, जैसे अनंत वीर्य आदि जो गुण जीव सिद्ध अवस्था में प्रकट करता है, वह प्रत्येक क्षायिक भाव को प्रकट करने के पीछे का यही अभिप्राय और यही गणित है कि जहाँ तद कर्म प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय होने से जो जीव के सामान्य रूप से भाव उत्पन्न होते हैं वह क्षायिक भाव कहलाते हैं, और उसके निमित्त से वह जीव नियम से क्रम से अपने उस सिद्धत्व को प्राप्त करने रूप ही उपलब्धियों को प्राप्त करता है। जिस जीव ने 8 कर्मों की प्रत्येक प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, वही उस क्षायिक भाव की पूर्ण रूप से उपलब्धि रूप मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। जो उस गुणस्थान परक क्रम से आगे बढ़ते हुए 8वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में पहुंचता है, वहां नियम से उन कर्मों का क्रम से क्षपक श्रेणी प्रारंभ करते हुए नाश करते हुए ही वह आगे बढ़ते बढ़ते ही मोक्ष या सिद्धशिला तक पहुंचता है। यही मुख्यतः से उस क्षायिक भाव की उपलब्धि समझनी होगी। और पुनः क्षायिक भाव को संक्षेप में इतना ही समझे जो कर्मों की तत्जन्य प्रकृतियों का
नाश करने से, क्षय करने से जो जीव के भाव उत्पन्न होते हैं वही क्षायिक भाव के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक कुमार जैन, डुंगासरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है सुखस्य सकल संन्यासु दुखस्य तद विपरीतात। तो इसका आशय क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और किन में घटता है, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। सुखस्य सकल संन्यासो दुखाय तद विपरीतात। इस पंक्ति को बहुत विवेक पूर्वक आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता में सुख दुख बाहर के साधनों में नहीं अपितु अपने अंतरंग के परिणाम परिणति से ही प्राप्त होता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये तो जीव की मात्र एक अंतरंग की मान्यता, कल्पना, मानसिकता ही हुआ करती है। और इन सभी बहिरंग विकल्प, बहिरंग विपरीतता आदि आदि को गौण करते हुए जो इससे संन्यास को प्राप्त करता है, संन्यास का तात्पर्य यहाँ विरक्ति से लेना है, मात्र सन्यासी का भेष धारण कर लेना, या अन्य दर्शनों में जैसे संन्यास कहा गया है, संन्यास आश्रम आदि कहा गया है, वह किसी भी प्रकार से यहाँ अभिप्रेत नहीं है। यहाँ संन्यास से अभिप्राय मात्र विरक्ति, वैराग्य से है, क्योंकि जब तक इन विषय भोग, संसार आदि आदि के प्रति विरक्ति नहीं है, तब तक भले ही वह कोई भी भेष धारण कर ले, पर उसे वास्तव में सुख का साधन, सुख का निमित्त वह प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए जो सकल संन्यासो सुखस्य साधनम, या सुख के लिए सकल संन्यास कहा है, उसका मतलब तो वास्तविकता में वह आचार्य भगवंत ने निर्ग्रंथ होने की ही प्रेरणा देने के लिए कहा है, क्योंकि निर्ग्रंथ होने का मतलब मात्र बहिरंग वस्त्रों से दिगंबर होना नहीं है, अपितु अंतरंग में भी जो विषय कसायों की परिणति चल रही है, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से निर्ग्रंथता को प्रकट कर लेना, यही वास्तव में सकल संन्यास का अभिप्राय है। जब तक ये अंतरंग की विषय वासनाओं का विसर्जन नहीं है, उससे निर्ग्रंथता नहीं है, तब तक मात्र बहिरंग संन्यास, संन्यास का वेश, संन्यासाश्रम आदि आदि प्राप्त करना सुख का साधन नहीं हो सकता, वह भी कहीं न कहीं दुख का ही निमित्त बन सकता है। इसलिए जो सकल संन्यास यहाँ गुणभद्र स्वामी ने समझाने का प्रयास किया है, वहाँ पुनः पुनः मात्र यही समझे कि जो विषयों के प्रति, कसायों के प्रति, संसार भोगों के प्रति जो विरक्त परिणाम है, जो वैराग्य है, जो कि मूलभूत अंतरंग से ही उत्पन्न होता है, जिसके निमित्त से ही वह व्रत होते हैं। जैसे उमा स्वामी भगवान ने भी कहा है, विरतिर व्रतम, विरक्त होना यही व्रत है। ऐसे विरक्ति के साथ व्रतों को धारण करने वाले जो महाव्रती होते हैं, वे ही सकल सन्यासी कहलाते हैं, जो भावलिंग के साथ होते हैं। ऐसे भावलिंगी निर्ग्रंथता को, अंतरंग बहिरंग निर्ग्रंथता को प्रकट करना ही सुख का साधन हो सकता है, यही उनका यह अभिप्राय है। और इसके लिए सामान्य रूप से अगर यहाँ सकल सन्यास नहीं होता तो सन्यास श्रावक भी कुछ अपेक्षा से जो वैराग मार्ग पर चलने की भावना करते हुए शुल्लक ऐलक पद को धारण करते हैं या अणुव्रतों को धारण करते हैं, वे भी कथनचित श्रावक अवस्था में भी विरक्त, व्रती या वैरागी कहा जा सकता था, पर यहाँ सकल संन्यास होने से ये अन्य भेदों को वहाँ ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो जीव जब तक इस मुनि अवस्था को प्राप्त करते हुए सकल संन्यास यानी पूर्ण रूप से वैराग्य भावना से भरा हुआ व्रतों को धारण नहीं करता है, अंतरंग बहिरंग निर्ग्रंथता को धारण नहीं करता है, तब तक
वह सुख को प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए मात्र अंतरंग बहिरंग निर्ग्रंथता यही यहाँ पर सकल संन्यास से सुख के निमित्त भूत आचार्य गुणभद्र स्वामी को अभिप्रेत है। और उसके विपरीत जो भी है, चाहे मात्र भेष हो, मात्र भाव हो, ये पूर्ण रूप से दुख का ही कारण होता है, यही यहाँ उनका अभिप्राय है। और ये तो सामान्य रूप से सभी जीवों को, यानी मनुष्यों को, ये मनुष्य गति के सभी जीवों को ये सुख का साधन यानी सकल संन्यास प्राप्त करने की शक्ति हो सकती है। अगर उसकी भवितव्यता निर्मल है तो वह नियम से निकट समय में अपने सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हुए अपने सकल संन्यास को प्राप्त करते, सुख का साधन प्राप्त करते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन चौधरी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। श्री महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि मौन और ध्यान जैन सिद्धांत की प्रमुख पद्धतियाँ हैं। वर्तमान में यह गौण होती जा रही है और लोग कर्मकांड, धार्मिक कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन में उलझे हुए हैं। समस्त विद्वान, जहाँ तक आचार्य लोग भी सब कर्मकांड या बड़े बड़े आयोजन में ही क्यों लगे हुए हैं? धन्यवाद। इसके पर समाधान करें। धन्यवाद। वास्तव में ध्यान और अध्ययन ही साधु का मुख्य धर्म है और श्रावकों के लिए भले ही दान पूजा ये मुख्य कर्तव्य कहे हैं, पर फिर भी साथ में पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए दान पूजा के साथ साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि स्वाध्याय भी उनके लिए कर्तव्यों में षडावश्यकों में धारण किया गया है। इसलिए ये सब कुछ सत्य होने पर भी पंचम काल के जीवों का स्वयं का और पंचम काल का कुछ दोष है, जिस कारण से व्यक्ति अपने स्वयं के आवश्यकों को भूलकर दूसरों के आवश्यकों में उलझते हुए देखा जाता है। आजकल ऐसे भी जीव आपने देखे होंगे जो श्रावकों की दान पूजा को छोड़कर उसे हेय करते हुए मात्र ध्यान ही करने में या कराने में लगे हैं। कुछ साधुगण ध्यान आदि को छोड़ते हुए, अध्ययन आदि को छोड़ते हुए, जैसे आप कह रहे हैं कर्मकांड और बहुत सारे बड़े आयोजनों में लगे हैं। तो ये जीव का पंचम काल के विशेष जीवों का विशेष वह कलुषित अभिप्राय है, जिस कारण से ही ये पूर्ण रूप से हो रहा है। मात्र पंचम काल को दोष देने से काम नहीं होगा। पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज भी है, सामान्य श्रावक भावलिंगी श्रावक भी है, पर पंचम काल के साथ साथ जो जीव इस काले काल में काले अभिप्राय से जी रहे हैं, उनके साथ ही ये प्रयोजन देखने में आते हैं। ये परम सत्य है कि कुछ अंशों में क्रियाकांड भी आवश्यक है, आयोजनों की भी आवश्यकता है, पर सर्वथा कर्मकांड आयोजन इसमें ही उलझकर अगर ध्यान अध्ययन भूला जा रहा है तो वह किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का कारण जीवों के व्यक्तिगत कर्म का उदय कह दो, क्योंकि ये सब कुछ पंचम काल में क्या होने वाला है, जीव कैसे परस्पर में रहने वाले हैं, ये सब कुछ भगवान की दिव्य ध्वनि में पहले ही खिल चुका है। जो स्वप्न चक्रवर्ती ने और राजा आदि ने देखे थे, उसका फलों का निर्देशन करते हुए ही तीर्थंकर भगवान ने तभी कहा था कि पंचम काल में धर्म का क्या स्वरूप बचने वाला है, धर्म किस प्रकार से बचने वाला है। इसलिए इन परिणति को भी देखते हुए किसी भी जीव को हीन भावना या विपरीतता उन व्यक्तियों के प्रति ना लाते हुए यही समझना होगा कि जब दिव्य ध्वनि में ये सब कुछ खिरा है तो ये स्वाभाविक होते हुए दिख रहा है। ये हम भी इन क्रियाओं को, इन विपरीतताओं को देखते हुए माध्यस्थ होने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हमें कर्मबंध नहीं हो। अन्यथा सामने वाले धर्मात्मा की ऐसी कोई विपरीत क्रिया, विपरीत कार्य देखते हुए हम अगर भावों में हीनाधिकता ला रहे हैं या हमारे परिणाम खराब कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कर्म का बंध हमें ही होगा। इसलिए ये अवश्य समझे, इस विपरीतता को देखते हुए हम विपाक विषय, अपाय विषय आदि धर्म ध्यान करते हुए कर्मों की निर्जा करने का प्रयास करें। ये परम सत्य है। ध्यान अध्ययन ये ही मुख्यतः से धर्मात्मा का लक्षण होना चाहिए था, पर साथ में वह दान पूजा को भी स्थान देते हुए उनका बैलेंस बनाते हुए चलना था। पर काले काल के, काले जीवों के काले अभिप्रायों के निमित्त से उनके कर्मोदय और भगवान की दिव्य ध्वनि, इन सबका ही ये वास्तविक प्रभाव देखने में आता है, जो कि ये विपरीतता देखने में आ रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
श्रीमती जयंती जैन, साहेबपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, जैसे अपने दुखी में दुख तो दुखी होते हैं, दुख में अगर दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं और आंसू निकालते हैं और मन में लगता है कि अरे इनका क्या होगा अब, तो इसमें कौन से आश्रम कर्मों का बंध है? दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्मय परोभय सत्वेदस्य, इस प्रकार का सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान बहुत अच्छे से अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं कि दुख शोक ताप आक्रंदन आदि आदि जो जीव करता है, चाहे स्वयं के निमित्त से करे चाहे दूसरे के निमित्त से करे, स्वयं दुखी हो दूसरों को दुखी करे, दूसरों को दुख के देख कर स्वयं दुखी हो या अपने दुख से स्वयं दुखी हो, पूर्ण रूप से वह असाता वेदनी कर्म को ही प्राप्त करता है। वहाँ भले ही माँ आपका अभिप्राय ये है कि सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए था, सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए था, तो सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक आपका मैत्री प्रमोद या वात्सल्य भाव हो सकता है, उसके प्रति अनुकंपा दया के भाव हो सकते हैं, पर उसके दुख को देखकर आप स्वयं दुखी हो रहे हैं, सामने वाले के रोना देखकर आप स्वयं रोने लग गए, आप बिलखने लग गए, तो उसके निमित्त से आपको असाता का ही आश्रय बंध होगा। उसकी जगह आप धर्म ध्यान करते, विपाक विचय धर्म ध्यान करते, जो कि धर्म ध्यान का श्रावकों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। विपाक विचय कि अरे बेचारे का विपाक कैसा उदय में आया है, अपाय विचय इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसका कैसे हम सहयोग कर सकते हैं आदि। तो आप सोचे, उस जीव के प्रति दया अनुकंपा रखते हुए साता वेदनी को तो आप प्राप्त करें, पर उनके दुखों को देखकर आप दुखी होने का प्रयास ना करें। सामने वाले के दुखों को देखकर रोने का बिलखने का अगर आपने प्रयास किया, पुरुषार्थ हो चुका है, तो नियम से भले ही आपके भीतर कुछ अंशों में दया थी, करुणा थी, पर वहाँ शरीर के माध्यम से आंसुओं के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से भी आपने दुख प्रकट किया है, तो वह आपके लिए दुख रूप ही फल देने वाला यानी असाता को ही आश्रय बंध कराने वाला निमित्त बन सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि किसी भी जीव के दुख को, परेशानी को, कष्ट को देखकर हम स्वयं दुखी ना हो, दया करुणा से भरते हुए उसे बचाने का प्रयास करें, उसे सांत्वना दे, उसे सच्चाई का बोध कराए, उसे स्थितिकरण करने का प्रयास तो करे, पर हम अपने स्थितिकरण से दूर ना हो, मतलब हम स्वयं उस दुख में डूब ना जाए। दुखी को दुखों से दूर करना, दुख की उत्पत्ति नहीं करा देना, उससे बचाना, ये तो मैत्री भाव स्वाभाविक है, पर दूसरों की मैत्री, दूसरों की दया के पीछे जीव अपने ऊपर अदया, अकरुणा, अमैत्री कर बैठता है, जो कि असाता रूप भविष्य में उदय में आने की संभावना हो सकती। इसलिए मैं पुनः पुनः इस बात को दोहराते हुए कहना चाहता हूँ कि सामने वाले के दुखों को देखकर दुखी ना होते हुए उनका स्थितिकरण दया करुणा के साथ करते हुए उनके लिए विपाक विचय, अपाय विचय आदि धर्म ध्यान करते हुए ये सोचे कि उसको दुख हुआ, अन्य किसी को ना हो, उसको कैसे बचाया जा सकता है आदि प्रयास करते हुए उसे भी समझाए और अपने आप को भी समझाए। अन्यथा दूसरों की दया के पीछे हम अपने आत्मा पर कर्मों के आश्रयबंध और असाता के पाप के आश्रयबंध के निमित्त से अमैत्री अदया ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रभा जैन बड़कुल, साहेबपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि निधत्ति और निकाचित कर्मों का बंध कैसे होता है और यह जीव कैसे परिणाम करता है जो ऐसे कर्मों को बांधता है? वह कर्म जो कभी भी किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव आदि को प्राप्त नहीं होते, उन्हें ही आगम के परिपेक्ष में निधत्ति निकाचित कर्म कहे जाते हैं। चाहे वह पुण्य प्रकृति रूप हो, चाहे पाप प्रकृति रूप हो, पर उन निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे विशेषता या बहुत सारी कंडीशंस बताने का प्रयास किया।
क्योंकि संसारी जीव को सामान्य रूप से प्रति समय आश्रवबंध कर्मों का चलता ही रहता है, पर ये जो निधत्ति निकाचित रूपी विशेष कर्मबंध की प्रक्रिया होती है वह सामान्य स्थानों पे नहीं अपितु सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही हुआ करते। जैसे कोई व्यक्ति जो सामान्य रूप से राग द्वेष घर में परिवार में अन्यत्र करता है, वही राग द्वेष के परिणाम पाप की प्रक्रिया अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में और उनकी चरण निश्रा में करता है तो वह नियम से इस निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रवबंध करता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कर्म बंध की प्रक्रिया कोई भिन्न नहीं है, वही मन वचन काय से मिथ्याता विरति प्रमाद कषाय योग इन्हीं निमित्तों से जो पौद्गलिक कर्म आत्मा में आश्रवबंध को प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रक्रिया को जब जीव किसी विशेष स्थान यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनकी चरण निश्रा में प्राप्त करता है तो वही कर्म की प्रक्रिया, वही कर्म का आश्रवबंध, वह पूर्ण रूप से निधत्ति निकाचित रूप बन जाता है। इसलिए यहाँ पर स्थान की विशेषता को समझना होगा। जैसे ये शायद विषय आपने पढ़ा होगा कि क्षायिक सम्यक प्रकट करने के लिए केवली श्रुत केवली आदि के पादमूल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अगर इसे हम समझे तो निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों का आश्रवबंध होने के लिए पूर्ण रूप से नियम से उन सच्चे देवशास्त्र गुरु की चरण निश्रा होना आवश्यक है। उनके चरण निश्रा, उनके सन्निधि सानिध्य में जो जीव जैसे भावों को प्राप्त करता है, बिल्कुल वैसा ही वह नियम से उसे आने वाले समय में बंध को प्राप्त करते हुए उदय को भी प्राप्त करता है। इसलिए उसकी प्रक्रिया भले ही सामान्य रूप से कर्मबंध की ही है, पर स्थान की विशेषता, उस द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की जो सन्निकर्षता है, निकटता है, उसके निमित्त से ही यह कर्म विशेष रूप से निधत्ति निकाचित रूप आश्रवबंध को प्राप्त कर लेते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।